कल हीटर वाला प्रॉब्लम डील कर रहे थे, आज उसी में नोट लिखवा देते हैं तो आसानी से बन जाएगा। लिखिए, नोट में बातें लिखिए। यदि यदि कोई दो हीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में समान वोल्टेज पे जोड़ा जाता है, यदि कोई दो हीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में समान वोल्टेज पर जोड़ा जाता है तो इस अवस्था में पैरेलल कॉम्बिनेशन का नियम उपयोग किया जाता है। अर्थात P बराबर V² R को यूज किया जाता है, इस अवस्था में वोल्टेज समान होने पर P समानुपाती 1/R होता है। परंतु सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े दोनों हीटर के लिए R का मान
R1 प्लस R2 के बराबर होता है। के बराबर होता है। मैथमेटिकली लिखे मत, पहले समझिए। P समानुपाती 1 जो R है, क्या लिखे पहले इसको फिर से पढ़िए। यदि कोई दो हीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में समान वोल्टेज पर जोड़ा जाता है। समान वोल्टेज पर कहने का मतलब, अगर हीटर दिया हुआ है कि 1000 वाट और 220 वोल्ट, ये दिया हुआ रहता है कोई भी हीटर वगैरह में, कोई मशीन में पावर दिया हुआ रहेगा और वोल्टेज दिया हुआ रहेगा। अब उसको कहेगा कि समान वोल्टेज पर, तो समान वोल्टेज कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट, क्योंकि यहाँ भी 220 होगा तो यहाँ 220 होगा, तब समान वोल्टेज होगा। समान वोल्टेज पर जोड़ा जाता है तो इस अवस्था में पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि जब भी बोल देगा कि समान वोल्टेज है, जब बोलेगा कि समान वोल्टेज पर जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज समान किसमें होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वोल्टेज समान होता है किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब समान वोल्टेज पर जोड़ा जाता है तो इस अवस्था में पैरेलल कॉम्बिनेशन का नियम उपयोग किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहने का मतलब कि जब वोल्टेज समान है तो पावर का कौन फार्मूला? P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि यहाँ जब वोल्टेज समान होगा तो P और R में उल्टा संबंध है। जब वोल्टेज समान होगा तो P और R में उल्टा संबंध है, वो यूज किया जाता है। इस अवस्था में वोल्टेज समान होने पर जब P B समान हो गया तो P और R में क्या संबंध? उल्टा संबंध होता है। पर ये परंतु कर दीजिए इसको। परंतु सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े दोनों हीटर के लिए प्रतिरोध का जो मान होगा तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला पढ़े थे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो सीरीज मतलब रेजिस्टेंस का जो मान हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2। अब देखिए, P समानुपाती कर दिया 1/R। जब P समानुपाती कर दिया 1/R, जैसे लिखिएगा P1/P2 उल्टा संबंध होना है। जब उल्टा संबंध है तो R1 नहीं बल्कि क्या करेंगे? R2/R1 ये कर देंगे इसको। अब देखिए, जब P1/P2 बराबर हो गया R2/R1, तो अगर दो हीटर था तो P1 को तो रहने दीजिए, दो हीटर था तो P1 को रहने दीजिए, तो P1/P2 कर दीजिए। अब उसके बाद R2 को, क्योंकि R2 बाद में है, तो दोनों हीटर का प्रतिरोध को जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 अपॉन R1। अब इसी पर न्यूमेरिकल लेते हैं, पहले लिख लीजिए इसको। इसी पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इतने ही बन जाएगा। सवाल नंबर 10। देखिए, कह रहा दो हीटर है, हीटर को बल्ब से दर्शा देते हैं। कितना दिया हुआ है? 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट। अब कह रहा है दो हीटर है, एक और होगा, ये भी उतना ही है, 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है। अब बताइए, कह रहा है कि दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। दोनों किसमें जोड़ दिया? सीरीज में जोड़ दीजिए। अब सीरीज में जोड़ा लेकिन वोल्टेज समान बोला है ना, कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट। जोड़ा भी कितना वोल्ट पर? 220 पर। इसका मतलब वोल्टेज क्या है? समान है। वोल्टेज क्या है? समान है। तो अब आप बताइए, जब वोल्टेज समान कह दिया तो पावर का फॉर्मूला आप लगाइएगा, P बराबर बोलिए
v²/r, यही लगेगा। तो इस केस में तब तो यही लगेगा, है ना, कि उल्टा संबंध हो जाएगा, P समानुपाती 1/r। तो क्या कहेंगे आप, P1/P2 इक्वल टू R1/R2, सॉरी R2/R1। रख दीजिए। पावर पहले कितना, एक का देखिए, एक के लिए 100 वाट, एक के लिए देखिएगा तो कितना वाट है, 100 वाट। P2 आपको निकालना है। R2 क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो अगर इसका प्रतिरोध R मान लेते हैं, जिसका भी कितना होगा, R होगा, तो दोनों सीरीज में है तो जुड़ जाएगा ना। तो R1 + R2 कितना जाएगा, 2R, कितना जाएगा, 2R। और पहले वाला जो प्रतिरोध था किसी एक का, R1 मतलब पहले स्थिति वाला और R2 मतलब अब, तो पहले अकेला था, 100 वाट अकेला वाला है। अब चूंकि दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, दोनों का प्रतिरोध जुड़ जाएगा, 2R कर दिए, और पहले कितना था, R कटा 50 × 100, चलिए गुना कर दीजिए, P2 × 1 हो गया, P2 इक्वल टू 50 वाट। ठीक है, सेम अगर बोल दिया सेम वोल्टेज पर, तो सेम वोल्टेज पर बताया थे पावर v²/r, भी समान होगा तो P और R में उल्टा संबंध, जब उल्टा संबंध होगा तो P1/P2 इक्वल टू R2/R1। अब इस केस में गुना भाग कर देंगे, आ जाएगा, बना लीजिए। देखिए कभी कभी क्या कहेगा कि यदि कोई दो हीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं बल्कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ध्यान समझिएगा, बन जाएगा तुरंत। यदि कोई दो हीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में समान वोल्टेज पर, कितना वोल्टेज पर, समान वोल्टेज करने का मतलब ये भी 220 होगा, यहाँ अगर 220 है तो यहाँ भी कितना होगा, 220 होगा, वोल्ट होगा। अब देखिए समान वोल्टेज पर जोड़ा जाता है, तो इस अवस्था में अगर वोल्टेज समान कह दिया तो वोल्टेज समान कौन कॉम्बिनेशन में रहता है, पैरेलल में। तो इस अवस्था में पैरेलल कॉम्बिनेशन के नियम का ही उपयोग किया जाता है, यानी P = v²/r का यूज किया जाता है ना। इस अवस्था में वोल्टेज समान होने पर, क्योंकि यहाँ भी कह दिया समान वोल्टेज, तब वोल्टेज समान होने पर यही फार्मूला लगेगा। लेकिन इस केस में सब कुछ तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, सुनिए। कह दिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप याद करिए कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता था R1 × R2/R1 + R2। ये तो किए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध का समानांतर क्रम। तो जहां पहले सीरीज में रहता था तो दोनों जुड़ जाता था, इस बार जुड़ेगा नहीं, बल्कि आप इस बार ये वाला फार्मूला लगेगा। तो P1/P2 इक्वल टू R2/R1 तो होगा, लेकिन जो नया कंडीशन में प्रतिरोध होगा, वो प्रतिरोध R1 + R2 नहीं होगा, बल्कि ये वाला होगा। तो देखिए नया कंडीशन में जो प्रतिरोध होगा वो होगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है, और डिवाइड बाई R1, यहाँ दे दिए। एक एग्जांपल देते हैं तो समझ में आ जाएगा, रुक जाइएगा। देखिए सवाल नंबर 13 इसी टाइप का है, इसलिए बता रहे हैं। कह दो हीटर है, दो समान हीटर है, 1000 वाट 220 वोल्ट। दो समान हीटर है, एक हो गया, दोनों को जोड़ा है पैरेलल में,
ठीक है, ये हो गया फिगर इसका। ये भी है बोलिए 1000 वाट 220 वोल्ट, ये भी है बोलिए 1000 वाट 220 वोल्ट। अब कह दिया कि दोनों को 220 वोल्ट पर ही जोड़ा जाता है, दोनों को जोड़ा भी जाता है किस पर, 220 वोल्ट पर। इसका मतलब वोल्टेज क्या कह दिया, समान कह दिया। जब दोनों देखिए यहाँ भी 220 वोल्ट है, यहाँ भी 220 वोल्ट है, और जोड़ा भी है 220 वोल्ट पर। तो जब वोल्टेज समान होगा तो पी और आर में उल्टा संबंध हो गया, फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो कह रहा कि टोटल पावर बताइए। अब बताइए टोटल पावर, तो बताए कि जब वोल्टेज समान कह दिया तो इसका मतलब P1 अपॉन P2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, है ना। पहले वाला पावर अब वाला पावर, P1 मतलब पहले वाला पावर, P2 मतलब अब वाला पावर, R2 मतलब पहले वाला प्रतिरोध, सॉरी R2 मतलब अब वाला प्रतिरोध, और R1 मतलब पहले वाला प्रतिरोध। तो अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से, P1 को तो पहले बोलिए कितना वाट है, 1000 वाट, तो लिख देंगे 1000 वाट, 1000 वाट लिख देंगे, अपॉन कर देंगे P2। चलिए अब R2 मतलब अब वाला प्रतिरोध, क्योंकि अगर इसके प्रतिरोध को R मान लिया जाए तो ये भी हो जाएगा R, दोनों सेम है ना। तो दोनों समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में दो गो रहता है, तो फॉर्मूला बोलिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए कर देंगे R गुना R बटा R प्लस R, ये तो ऊपर वाला क्रियाक्रम, ये अब वाला प्रतिरोध इतना हो गया क्योंकि समानांतर क्रम में इतना हो गया। अब पहले वाला प्रतिरोध, तो पहले वाला एक ही दिए थे, कैसे एक ही दिए थे, क्योंकि 1000 वाट दिए। पहले वाला पावर कितना दिए है, 1000 वाट। पहले वाला पावर अगर 1000 वाट दिए हैं तो कहने का मतलब एक का दिए हैं, तो एक का प्रतिरोध कितना होगा, आर होगा खाली। चलिए खत्म हो गया। देखिए 1000 अपॉन P2, 1000 अपॉन P2 इक्वल टू R इंटू आर बोलिए, अभी रहने दीजिए, ये बोलिए 2R। अब मेन बटा कितना R, ये तो कट गए, ये और ये तो कट गया, मेन बटा ये है, ध्यान दीजिएगा, मेन बटा ये है। तो अब बोलिए 1000 अपॉन P2, 1000 अपॉन P2 इक्वल टू R बाई 2, ये मेन बटा है, ध्यान दीजिए। तो मेन बटा बोलते तो भागा बोल देंगे, क्या कर देंगे R, तो कुछ नहीं तो बोलिए 1। ये वाला है मेन बटा, तो मेन बटा मतलब भागा, 1000 अपॉन P2, ये तो गुना हो जाएगा उल्टे का, R अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन R, काट दीजिए दोनों, काट दीजिए। चलिए गुना करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 1000 गुना 2 बोले 2000, अब P2 कर दीजिए, P2 बराबर 2000 वाट। एक बार और समझिए, पहले रुकिए। उसी में क्या कह दिया कि यदि कोई दो हीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में समान वोल्टेज पर जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में समान वोल्टेज पर जोड़ा जाता है, तो इस अवस्था में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के नियम का ही उपयोग होता है, अर्थात E बराबर V²/R। क्यों, क्योंकि वोल्टेज समान है। कैसे वोल्टेज समान है, कह दिए समान वोल्टेज पर यूज किया जाता है। इस अवस्था में वोल्टेज समान होने पर चूंकि V कांस्टेंट है, समान है, तो P और R में बोलिए उल्टा संबंध, तो P समानुपाती 1/R होता है। परंतु पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन कॉम्बिनेशन है पैरेलल, परंतु पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े दोनों हीटर के लिए R का जो मान होगा इतना नहीं, बल्कि R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर होता है। क्योंकि जानते थे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, चूंकि ये P समानुपाती 1/R है, तो
उल्टा संबंध है तो P1/P2 इक्वल टू हो जाएगा R2/R1। अब बताइए पहले देखिए, P1 था पहले वाला पावर, P2 है अब वाला पावर, R2 है अब वाला प्रतिरोध, R1 है पहले वाला प्रतिरोध। तो चूंकि अब वाला प्रतिरोध इतना सारा हो गया, इसको यहाँ लिख दिया गया और ये पहले वाला प्रतिरोध था। क्वेश्चन क्या बोला सो समझिए कि 1000 वाट 220 वोल्ट का हीटर है दो, 1000 वाट और 220 वोल्ट का दो हीटर है, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया समान वोल्टेज पर, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया समान वोल्टेज पर। तो जब वोल्टेज समान है तो आप कह सकते हैं कि यही फार्मूला लगेगा, P समानुपाती 1/R लगेगा। तो P1/P2 इक्वल टू R2/R1। पहले वाला पावर अब वाला पावर, अब वाला प्रतिरोध पहले वाला प्रतिरोध। तो पहले वाला पावर कितना है, एक का 1000 वाट, P2 निकालना है, R2 अब वाला प्रतिरोध। तो दोनों समानांतर क्रम में है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, अपॉन पहले वाला प्रतिरोध कितना हो गया R। इसको किए तो R इंटू R अपन हो गया ये 2R और बटा R, ये मेन भागा मेन बटा है, ये कट गया तो R/2 और बटा R, बटा मतलब भागा चिन्ह दे दिए, उलट गया कट गया, 1000 गुना 2 2000 वाट आ गया। उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट बता रहे हैं 40 नंबर, सेम क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि दो आइडेंटिकल हीटर, आइडेंटिकल का मतलब होता है समान एक जैसा, हीटर जिसका पावर है मतलब रेटिंग दिया हुआ है 250 वाट 220 वोल्ट, 250 वाट और 220 वोल्ट, दोनों को पैरेलल जोड़ा। तो पैरेलल का फिगर तो आपको आता है, दोनों को पैरेलल जोड़ दिया गया। ये रहा पैरेलल, ठीक है, 220 वोल्ट पर ही जोड़ा गया था। जब 220 वोल्ट पर ही जोड़ा जाएगा तो आप कह सकते हो कि V क्या हो गया समान, क्या कह सकते हैं V हो गया समान। तो उसके इसमें टोटल पावर मांगा आपसे, अब मांगा कि टोटल पावर कितना होगा वो बताइए। तो आप ये बताइए क्योंकि V समान है, क्योंकि V कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं कि पावर P समानुपाती 1/R। क्यों? क्योंकि P बराबर होता है V²/R। तो अब बताइए दोनों को अगर भागा दे दिया जाए तो आप कहेंगे कि P1/P2 इक्वल टू R2/R1। तो इस केस में P1 पहले कितना वाट है बताइए, 250 वाट, 250 कर दीजिए। P2 निकालना होगा, R2 मतलब अब वाला प्रतिरोध। तो क्योंकि आपको अब वाला प्रतिरोध निकालना है तो अब का प्रतिरोध इसका भी R मान लिया जाए तो इसका भी R हो जाएगा, दोनों समानांतर क्रम में है। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सॉरी दोनों R ही है ना, दोनों R ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपॉन पहले वाला प्रतिरोध। तो पहले एक ही का दिए गए, तो पहले एक ही क्यों दीजिएगा, क्योंकि पावर एक का दिया 250 वाट, तो 250 वाट अगर एक का पहले वाला पावर दिए तो पहले वाला प्रतिरोध कितना दीजिएगा R। तो ये हो गया 250 अपॉन P2, ये बोलिए R इंटू R अपॉन 2R, ये डिवाइड है, मेन भागा यही है तो मेन भागा दे दिया गया कितना R से, ये मेन भाग के चिन्ह तो भागा दे दिया गया, कटपुट R/2 इंटू हो जाएगा 1/R, ये हो गया 250 अपॉन P2, R से R कैंसिल कीजिए, गुना कर दीजिए 500 वाट इक्वल टू P2, गुना होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P2 गुना 1 P2, 250 गुना 2 कितना हो गया 500 वाट। सेम टाइप पर अब अगला प्रॉब्लम सुनिएगा, उससे पहले लोग नोट लिखवाएंगे, ध्यान दीजिए साथ में, आसान लगेगा। कह रहा है
कि 16-15 सेम टाइप है, 16 बता रहे हैं, लेकिन नोट में क्वेश्चन नहीं है, नोट में लिखेगा इसको। कह रहा दो हीट बल्ब है ए और बी, दो बल्ब है ए और बी, ध्यान से गौर से देखना है। ये बल्ब है ए, इसका दिया हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, मतलब 100 वाट का पावर देगा ये कितना वोल्टेज पर, 220 वोल्टेज पर। और एक बी है जो 1000 वाट है, जो बी है वो 1000 वाट है, सॉरी 1000 वाट है और 220 वोल्ट है, ठीक है। दो बल्ब है, एक 1000 वाट का है, एक 100 वाट का है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया 220 वोल्ट के साथ। अच्छा, सीरीज में जोड़ा है, दोनों को सीरीज में जोड़ा है, कितना वोल्टेज के साथ, 220 वोल्टेज के साथ। तो कह रहा है कौन ज्यादा चमकेगा, विल गिव मोर इल्यूमिनेशन, तो विल गिव मोर इल्यूमिनेशन मतलब कौन ज्यादा चमकेगा। ये 100 वाट का है और ये 1000 वाट का है, ठीक है। ये 100 वाट का है और ये 1000 वाट का है, जोड़ा कौन कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। तो आप पहले ये बताइए कौन ज्यादा चमकेगा, ये चमक रहा होगा ऐसे ऐसे, ये भी चमक रहा होगा। अब देखिए क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो आप कह सकते हैं कि सेम करंट जाएगा इससे, कल ही बताया था। क्योंकि ये सीरीज में है तो दोनों से क्या होगा, करंट सेम जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब देखिए जब करंट सेम हो जाएगा तो पावर का फॉर्मूला लगाइएगा आप, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, क्योंकि सेम करंट है, यहाँ भी सेम करंट है, यहाँ भी सेम करंट है, तो आप कह सकते हैं P समानुपाती R, क्योंकि करंट सेम है। करंट जब सेम होगा तो P और R में सीधा संबंध या उल्टा संबंध, सीधा संबंध। इसका मतलब ज्यादा पावर उसी का होगा जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, ज्यादा वही चमकेगा जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। दैट इज वह बल्ब ज्यादा चमकीला होगा, ज्यादा चमकीला होगा जिसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। हम प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, सोच समझिए। तो चूंकि P बराबर, बोलिए V स्क्वायर बाई आर, आर को लाइए V स्क्वायर बाई पी, V स्क्वायर बाई पी। तो अगर R1 की बात करेंगे, R1 की बात करेंगे तो V स्क्वायर, वोल्टेज तो सेम है जी, 220 स्क्वायर मतलब 220 कर दीजिए, हो गया बात। P पावर कितना वाट, 100 वाट, कट गया। R1 आगे कितना, 484, कौन आ जाएगा, दोनों करिए। सिमिलरली जो R2 निकलेगा वो V स्क्वायर बाई पी, ये भी निकलेगा। इसका वोल्टेज देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना। अब पावर, पावर कितना है इसका, 1000 वाट, कट गया कट गया कट गया, ये हो गया 484/10, 45.4। आप बताइए किसका प्रतिरोध ज्यादा है, R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है, R1 ज्यादा है। तो बोलेंगे क्योंकि R1 बड़ा है किससे, R2 से, R1 बड़ा है किससे, R2 से। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर निकलेगा वो प्रतिरोध पर निर्भर करता है, समानुपाती है, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसका पावर भी ज्यादा। तो चूंकि R1 ज्यादा है इसलिए आप कह सकते हो कि P1 भी ज्यादा होगा किससे, P2 से, यानी पहला बल्ब ज्यादा चमकेगा किससे, दूसरा बल्ब से। एक दो बार और समझिए इसको।
3-4 क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। क्या कहा कि 100 वाट 220 वोल्ट और 1000 वाट 220 वोल्ट दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया तो कौन ज्यादा चमकेगा। जैसे आप याद कीजिए, तो मतलब ध्यान दीजिए कि एक लरी होता है बल्ब का एक लरी होता है जिसमें बहुत सारा बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है, इसको झालर बोलते हैं, है ना, इसको झालर बोलते हैं। अब उस झालर में अगर आप अलग अलग बल्ब लगा दीजिए तो कौन ज्यादा चमकेगा वो चेक करना है। एक झालर लगा हुआ है, एक बल्ब, दो बल्ब और सारा बल्ब होगा, उसमें कौन ज्यादा चमकेगा वो चेक करना है। तो आप बताइए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा, सेम जाएगा, जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ जाएगा। तो जब करंट सेम है तो पावर का फॉर्मूला I² R, तो P निर्भर करे किस पर, R पर, क्योंकि I क्या है, कांस्टेंट है, I क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि वह बल्ब ज्यादा चमकीला होगा जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, पावर दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ है, तो P बराबर V²/R हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा V²/P, वोल्टेज दिया हुआ था, पावर भी दिया हुआ था, कितना आया R1। उसी प्रकार R2 निकाले तो आया 48.4 ओम। चूंकि R1 बड़ा किससे, R2 से, P R1 बड़ा किससे, R2 से, और P निर्भर करता है किस पर, R पर। जिसका R ज्यादा उसका P भी ज्यादा, क्योंकि R1 ज्यादा इसलिए P1 भी क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, P2 से। अर्थात पहला बल्ब ज्यादा चमकेगा किससे, दूसरा बल्ब से। इसी पर 2-3 और देंगे, फिर आप लिख लीजिए।